आज अगर कोई आपसे कहे कि आने वाले समय का सबसे मजबूत, सबसे ठंडा और सबसे सुकून देने वाला घर सीमेंट से नहीं मिट्टी से बनेगा, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी के घरों को हमेशा से कच्चा समझा गया है और पक्के घरों की पहचान बना दी गई है सीमेंट और कंक्रीट को। लेकिन अब पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह इस सोच को चुनौती दे रही है। नैनीताल के पास बसे मेहरोड़ा गांव में लोग मिट्टी से ऐसे खूबसूरत घर बना रहे हैं जो सिर्फ देखने में शानदार नहीं, बल्कि गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म और प्रकृति के बेहद करीब हैं। इस बदलाव की शुरुआत की है शगुन सिंह ने, जिन्होंने लोगों को सिखाया कि मिट्टी सिर्फ खेतों में नहीं, सपनों की नींव में भी इस्तेमाल हो सकती है। और अगर डिजाइन गलत हो तो सीमेंट का घर भी टिक नहीं सकता। और आज की ये खुश खबर इसी सोच पर है। नैनीताल के पास एक छोटा सा गांव है मेहरोड़ा, जहां पहाड़ है, जंगल है और एक ऐसी जगह भी है जो इस पूरी सोच को बदल रही है। इस जगह का नाम है गीली मिट्टी और इसकी शुरुआत की है शगुन सिंह ने। शगुन सिंह वो महिला है जिन्होंने शहर की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी है और पहाड़ों में आकर एक नया सपना शुरू किया। और वो सपना था मिट्टी से घर बनाना, लेकिन सिर्फ घर नहीं, एक पूरी लर्निंग दुनिया तैयार करना। आज यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स, वॉलेंटियर्स, इंटर्न्स, और अपने हाथों से मिट्टी का घर बनाना सीखते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आम लोग मिलेंगे जो खुद दीवारें खड़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, मिट्टी का घर बारिश में बह जाएगा ना, भूकंप में गिर जाएगा, ये सेफ कैसे है? लेकिन शगुन सिंह का जवाब बिल्कुल साफ है। अगर डिजाइन सही हो तो मिट्टी का घर भी उतना ही मजबूत हो सकता है जितना कंक्रीट का घर होता है। और अगर डिजाइन गलत हो तो सीमेंट का घर भी कहाँ ही टिकता है। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये 2016 में बनाया गया है और इसका नाम है अर्थ बैग गोल घर, जिसे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स ने खुद बनाया था। मिट्टी को पुराने बैग्स में भरकर एक गोल स्ट्रक्चर तैयार किया गया जो आज भी खड़ा है। यहाँ सिर्फ भारत के लोग नहीं आते, दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ घर बनाना नहीं सिखाती, बल्कि नेचर के साथ जीना सिखाती है। यहाँ नेचुरल बिल्डिंग कोर्सेस होते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ एक 2 मंजिला घर है जिसमें ना कोई सीमेंट है, ना आयरन और ना ही स्टील, सिर्फ एडोब ब्रिक्स है। एडोब ब्रिक्स यानी कि धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंट, और यहीं से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। इस घर में दीवारें भी मिट्टी की हैं, फर्श भी मिट्टी की, और फिर भी ये स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अब लोग कहते हैं कि मिट्टी के घर कमजोर होते हैं, लेकिन शगुन सिंह ने इसको गलत साबित किया है। ये घर टेम्परेचर कंट्रोल करता है, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म। यहाँ सिर्फ घर नहीं बने हैं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है। यहाँ एक पॉन्ड है जहाँ बिना केमिकल के पानी है, जहाँ बर्ड्स आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं और नेचर खुद बैलेंस हो जाता है। एक टीम मीटिंग स्पेस है जहाँ सब लोग मिलकर दिन की प्लानिंग करते हैं। एक बैम्बू डॉर्मेट्री है जहाँ 20 लोग साथ रहते हैं, और एक बड़ा मल्टी लेवल स्ट्रक्चर जिसे दरबार कहते हैं, जिसमें योगा, डांस क्लासेस, वर्कशॉप सब होते हैं। शगुन सिंह की सोच बिल्कुल सिंपल है कि हर जगह का अपना मटेरियल होता है और घर भी उसी लोकल मटेरियल से बना होना चाहिए। लेकिन आज सब लोग एक ही जैसे कंक्रीट बॉक्सेस में रह रहे हैं, और शायद हम ये भूल चुके हैं कि असली घर वही है जो नेचर के साथ जुड़ा हो। आज की ये कहानी सिर्फ एक मिट्टी के घर की नहीं, ये कहानी है एक सोच की जो शहर छोड़कर गांव में आई और दुनिया को एक नया तरीका दिखा रही है जीने का। और यही आज की खुशखबर है कि पहाड़ों के बीच मिट्टी से एक नया भविष्य बन रहा है। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं मानसी सिंह ठाकुर आपसे फिर मिलूंगी एक ऐसी ही खूबसूरत खुशखबर के साथ हर सुबह 7 बजे। और जाते जाते इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ खबर नहीं होती, ये सोच बदलने की शुरुआत होती है। और आपका एक लाइक और शेयर उन लोगों का हौसला बढ़ाता है जो प्रकृति के साथ जीने का नया रास्ता दिखा रहे हैं और समाज को एक बेहतर दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं।